सवाल उठता है, अब सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और उसका यही एग्जाम्पल है। और इससे सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये वाला जो रिएक्शन है बहुत बार सवाल पूछा है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग उपचयन अभिक्रिया की बात करेंगे। उपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसी को और क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन देखें, इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन से काफी आसानी से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरीके से जिंक को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो ये काफी आसानी से जिंक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो जिंक ऑक्साइड का जब निर्माण करेगा तो इसमें क्या हुआ, जिंक में ऑक्सीजन जाके जुड़ा, इसलिए कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे की बात करते हैं। अगर ये कॉपर ऑक्साइड, ध्यान से सुनिएगा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद कॉपर और H2O का निर्माण करता है। तो देखिए यहां इसमें और इसमें दोनों में आपने देखा कि हाइड्रोजन यहां अकेले था लेकिन यहां ऑक्सीजन जुड़ा, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन क्या कहेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब सवाल यह उठता है कि उपचायक क्या होते हैं या ऑक्सीकारक क्या होते हैं? उपचायक क्या कहते हैं? उपचायक या ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक सवाल आपसे कई बार पूछा गया है कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? तो कहिएगा वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं या हाइड्रोजन की मात्रा को कम करते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये 10th लेवल के लिए डिफिनीशन बहुत है। अब कहिएगा कि ये ऑक्सीकारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, जितने अधातु होते हैं, जितने अधातु होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, वो सब के सब ऑक्सीकारक होते हैं। यहां ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक है। क्लियर? अभी मैग्नीशियम की बात बाद में करते हैं। तो सभी कार्बन कमा हाइड्रोजन को छोड़कर कई बार कार्बन दोनों हो जाता है ना, छोड़कर सभी अधातु क्या कहलाते? उपचायक या ऑक्सीकारक। उसके बाद KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। नवजात ऑक्सीजन ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब सवाल है कि उपचयन के बाद अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। तो कहिएगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन भाग जाता है, दूर हट जाता है, ह्रास होता है ऑक्सीजन का, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब कहिएगा कि ये कैसे संभव है भाई, ना? तो देखिए, ये जो अभी रिएक्शन लिखे थे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इसमें क्या क्या बना था? कॉपर और जल बना था, है ना, H2O बना था। जल नहीं बनता, जलवाष्प बनता है, H2O है, गैसियस स्टेट में है। अब देखिए तो इसमें क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के जुड़ने की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन इधर क्लोरीन से जुड़ा, जैसे ही जुड़ा तो HCl बना। जैसे HCl बना, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया HCl जब बनाया तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ने के कारण HCl का निर्माण कर पाया। तो इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। दूसरी तरफ कॉपर ऑक्साइड और इस कॉपर प्रोडक्ट जब बनता है
तो दोनों तरफ जब चेक करते हैं तो इसमें और इसमें जब फर्क पाते हैं तो देखिए इसमें ऑक्सीजन था, यहां नहीं है। नहीं है का मतलब क्या, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, और जब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात, अब बात यह आती है कि बताइए फिर अपचयन अभिक्रिया में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। तो ऑक्सीकारक और अपचायक इस्तेमाल हुआ है। तो अब कहिएगा कि ये अपचायक या अवकारक, इसको अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। तो अपचायक या अवकारक क्या होता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन है ना, कमा कार्बन, ये अपचायक होते हैं। नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन ये अपचायक होता है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब के सब क्या होते हैं, अच्छे अपचायक होते हैं। तो अपचायक क्या होता है, अब सवाल सुनिए, अपचायक किसे कहते हैं। कहिएगा उत्तर कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो हाइड्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं या ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो अब कहिएगा इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक। तो देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया। किसमें, जिंक में नहीं था, लेकिन जिंक में बढ़ा दिया। जिंक में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड हुआ तो बढ़ा ही ना भाई। तो अब देखिए यहां हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहां नहीं था, लेकिन यहां है, तो ये हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यहां हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाके जुड़ा है। समझ में आ रही बात, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाके जुड़ा है। अब देखिए यहां क्या है, यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो देखिए और इसमें क्या है, देखिए कॉपर ऑक्साइड में, तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ये अपचायक का काम करता है, ये ऑक्सीकारक का काम करता है। और यहां हाइड्रोजन यहां क्या करता है, अपचायक का काम करता है। क्लोरीन क्या है, सभी अधातु ऑक्सीकारक होते हैं, तो ये ऑक्सीकारक का काम करता है। यहां ये तो बात क्लियर हो गई। तो सभी जितने केमिकल रिएक्शन थे सबकी बात हो गई। तो ये इसको नोट करिए और हम आगे की बात करते हैं। अब सवाल आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी बात कर लेते हैं। नोट यहां लिखिएगा कि SO2, H2S, H2O2 ये सभी ऑक्सीकारक एवं अकारक, ऑक्सीकारक एवं अकारक, अकारक दोनों होते हैं, अकारक दोनों होते हैं। क्लियर हो गया बात। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को उपापचय अभिक्रिया भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं, रिएक्शन लिखने में थोड़ी सी परेशानी होगी इसीलिए, है ना। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपापचय। अब ये रेडॉक्स आया कैसे, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, घबराना नहीं है, है ना। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब कि अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये रेड रिडक्शन से और ऑक्स ऑक्सीडेशन से आया, तब ये रेडॉक्स बन गया। अब देखिए ये हमने एक केमिकल रिएक्शन लिखा था अभी, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का। जैसे ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, कॉपर और H2 बनता है। इस अभिक्रिया में आपने देखा कि हाइड्रोजन में यहां ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का क्या करना, जुड़ना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। दूसरी तरफ कॉपर ऑक्साइड में से यहां ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो इसके और इसके बीच अभिक्रिया कौन सी हो रही है, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। यहां ऑक्सीजन का हटना हो रहा है, मतलब O2 का वियोग होना,
वियोग होना क्या मतलब क्या है? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। तो ऊपर अपचयन नीचे ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया में जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब कहता है कि संक्षारण किसे कहते हैं? क्या कहता है? संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? तो कहिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु अम्ल या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से काफी आसानी से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, उसे प्रक्रिया को यानी उस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। अब संक्षारण के कई उदाहरण हैं, जैसे हमने बात किया था लोहे पर जंग लगना। लोहा पर क्या लगना? लोहा पर जंग लगना, है ना। चांदी के बर्तन या आभूषण पर काला रंग का चढ़ना, काला रंग का चढ़ना। कॉपर के बर्तन, कॉपर के बर्तन पर हरे रंग का परत चढ़ना, हरे रंग का परत चढ़ना। ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के अच्छे उदाहरण हैं, जो सवाल कई बार आपसे पूछा है, बहुत बार सवाल पूछा है। जितने टॉपिक हमने आज अभी डिस्कस किए वो सब के सब टॉपिक से सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के तौर पे पूछा गया है। कई बार 2 नंबर के, कई बार 1 नंबर के, कई बार 5 नंबर के, दो मर्ज कर देता है, मिला देता है, पूछता है। तो ये हरे रंग का परत। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि लोहा पर जंग लगना कैसी रासायनिक अभिक्रिया? तो चर्चा हमने किया रासायनिक। अच्छा, लोहा पर जंग लगने के लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए कौन कौन से उपाय सुझा सकते हैं? ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो लोहा पर जंग लगने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर ग्रीज लगा सकते हैं। फिर दूसरी लाइन का लिखेगा कि पेंट लगा सकते हैं, है ना। तो ये 2 काफी आसान तरीके हैं, है ना। उसके बाद और एनोडाइजिंग करा सकते हैं, एनोडीकरण करा सकते हैं, जस्तीकरण करा सकते हैं। तो ये 4 टर्म काफी आसान हो गया आपके लिए, 4 टर्म लिख लीजिएगा। अब अंतिम बात आपसे पूछा जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? देखो, विकृत का मतलब खराब होता है। विकृत का मतलब खराब, टेढ़ा मेढ़ा। अगर मतलब टेस्ट की बात करें तो खराब, और गंधिता का मतलब गंध होता है। क्या होता है? गंध होता है। तो देखिए, जितने वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं, वो ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया के कारण काफी जल्दी खराब हो जाते हैं और उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तो जनरल भाषा में कहिएगा कि जब हम भोजन करते हैं या जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बना देने के बाद भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे भोजन का स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के कारण ही भोजन खराब होता है। भोजन गर्मियों में जब खराब होता है तो विकृत गंधिता के कारण होता है। और विकृत गंधिता एक उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है विकृत गंधिता? ऑक्सीकरण। इसको याद रखिएगा, कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब सवाल यह पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण यानी विकृत गंधिता से को रोकने के लिए कौन कौन सा उपाय लगाया जा सकता है? तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन BHT का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको रेफ्रिजरेटर फ्रीज में रख सकते हैं। तो ये 2 अच्छे तरीके हैं। कितने? 2 अच्छे तरीके। तो यहां आपका चैप्टर लगभग समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने डिस्कस भी किया, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था, पूरा टॉपिक कवर हो पाया कि नहीं। एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक लगभग हमने कोशिश किया है कि ये मतलब कि उसमें हो गया होगा, हमको जहां तक अंदाजा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और फिर लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी दूसरे चैप्टर में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एग्जाम की प्रिपरेशन में हमेशा अपने आप को एकदम लगाए रखिए, और नोट्स बना करके जो भी आपने रखा है उसका रिवीजन करते रहिए। क्या करते रहिए? रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।